नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा, योर आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आर्किटेक्ट से अगर आप डिज़ाइन करवाने गए हो तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपको जो मेज़रमेंट देना है उनको वो प्रॉपर मेज़रमेंट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़मीन थोड़ा टिल्ट होता है, टेढ़ा होता है, तो उस वजह से जो लेआउट में प्रॉब्लम आता है। तो आपको मेज़रमेंट प्रॉपर देना है, और अगर आपके पास प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं है तो आप उन लोगों को बोल दीजिए कि आप साइट पर जाके मेज़रमेंट ले लीजिए, तो वो लोग प्रॉपर मेज़रमेंट लेंगे तो आपका प्रॉपर बनेगा। लेआउट जो होगा उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉर्नर पे जो रूम आएगा वो छोटा नहीं होगा, जस्ट एकदम एक्यूरेट साइज का बनेगा। तो आपको मेज़रमेंट का ख्याल रखना है। और दूसरा आपको क्या बात करना है, आपको उनसे पहले ही पूछ लेना है कि आप जो डिज़ाइन बनाने वाले हो क्या उसमें वास्तु का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन में वास्तु का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो वास्तु क्या है, वास्तु में साइंटिफिक रीज़न भी होता है, तो आप उनसे पहले ही डिस्कस कर लीजिए कि वास्तु का हमको बनाना है। और अगर छोटा ज़मीन है और वास्तु उसमें नहीं आ रहा है तो क्या कौन सा वास्तु उसमें नहीं आ रहा है, तो उसका अलग से फिर उपाय निकाला जाएगा। तो आपको ये चीज़ उनसे डिस्कस करना है। और जो सबसे मेन आपको डिस्कस करना है वो है बजट, क्योंकि जो ज़मीन हमारा है जिसमें प्लानिंग होने वाला है, आर्किटेक्ट जिसमें डिज़ाइन करने वाले हैं, वो आपका बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो उसके लिए प्लानिंग अलग होगा, आपका बजट थोड़ा कम है तो उसके लिए प्लानिंग अलग होगा। तो आपको ये चीज़ उनसे पहले ही डिस्कस कर लेना है कि बिल्डिंग बनाने का मेरा बजट इतना है मैक्स, और इतने में आपको इसी हिसाब से प्लानिंग करना है ताकि मेरा बजट क्रॉस ना करे। क्योंकि बिल्डिंग अगर आप बनवा रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि आधा बना और आपका बजट ये हो गया। तो ये चीज़ आप पहले डिस्कस कर लोगे तो आपका बिल्डिंग भी कंप्लीट बनेगा, और उन लोग के लिए भी ठीक रहेगा। डिज़ाइन करते टाइम उन लोग को आइडिया हो जाएगा कि कितना बजट का हमको बनाना है। चौथा जो है हमारा कल्चर। अगर आप एलिवेशन बनवा रहे हो तो एलिवेशन में आपको उनको पहले ही बता देना है कि हमको साउथ स्टाइल में घर चाहिए, या नॉर्थ स्टाइल में चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट स्टाइल में चाहिए, या फिर जो मुझे जनरली पसंद है रोमन कल्चर पसंद है, रोमन हो गया या फिर राजस्थानी कल्चर हो गया, तो वो सब आप पहले ही बता दो। या फिर किसी को तड़कता भड़कता सा डिज़ाइन पसंद आता है एलिवेशन में, तो जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आता है वो उनको एलिवेशन में पहले बता दो, ताकि आपका जो डिज़ाइनिंग में वो व्यू निकल करके आएगा। आपका कल्चर पर डिपेंड करेगा तो फिर आपको वो बिल्डिंग सूट करेगा। और उसके बाद आपको वुमेन रिक्वायरमेंट का भी अपने नक्शा में ख्याल रखना है, क्योंकि आप तो ऑफिस चले जाते हो सारा दिन, वहाँ पे जो घर की फीमेल है वो लेडी हो, उन्हीं को वहाँ घर पे रहना है। तो अगर आपका प्लानिंग लेआउट सही नहीं है तो प्रॉब्लम उन्हीं को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वही ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करती है। तो आपको उनका भी रिक्वायरमेंट जान लेना है कि सपोज़ उनका हाइट के हिसाब से मॉड्यूलर किचन जो बनेगा, उनका हाइट के हिसाब से स्लैब बनेगा, कैबिनेट वगैरह बनेगा, ताकि उनको यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। और जो लेआउट वगैरह भी है उनके हिसाब से आप थोड़ा सा उनका ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ताकि क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है घर में। डिज़ाइनिंग में जनरली लोग नहीं पूछते, बट आप लोग अपने घर के लेडी से या फिर फीमेल हो गए तो उनसे भी सजेशन लीजिए कि आपको किस हिसाब से चाहिए, तो उनका भी कंसर्न थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में रखिए। और उसके नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है वो है प्रॉपर वेंटिलेशन का। आपको वेंटिलेशन का एकदम प्रॉपर ख्याल रखना है कि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो हमारे बिल्डिंग में आना चाहिए, क्योंकि जो सनलाइट आता है वास्तु में भी दिया गया है कि जो डायरेक्ट सनलाइट है उससे हमारा बॉडी भी है जो एनर्जेटिक रहता है, और बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न है। तो डायरेक्ट सनलाइट आने का सोर्स आपको प्रॉपर वेंटिलेशन देना है। और वेंटिलेशन में एक ख्याल ये भी रखना है कि जो प्लानिंग है वो मेरा इंटीरियर में शिफ्ट होगा, तो क्या वो जो विंडो है, डोर है, तो उससे मेरा इंटीरियर डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आपको प्लानिंग में देखना है कि फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं घर में, उसका भी ख्याल रखना है। सपोज़ 2 बच्चे हैं तो चिल्ड्रन रूम एक बना दिए, तो नहीं, आपको फ्यूचर देखना है कि 2 बच्चे हैं तो एटलीस्ट हमको 2 रूम उन लोग के लिए भी चाहिए। तो फ्यूचर प्लानिंग बताइए उनको कि मेरा फ्यूचर में ये है, ताकि वो जो लेआउट बनाएंगे, रूम डिसाइड करेंगे, वो एक्यूरेट आपके हिसाब से करेंगे। और आपको एक चीज़ और ख्याल रखना है, वो है प्राइवेसी का। सपोज़ आप डॉक्टर हो या फिर कुछ भी हो, प्रोफेशन आपका कुछ भी हो, तो आपके प्रोफेशन के लोग जब घर पे आते हैं, आपसे मीटिंग वगैरह हो गया, तो घर से उनको थोड़ा सेपरेट रखना है। तो आप अपना प्रोफेशन भी डिस्कस करिए अपने आर्किटेक्ट से कि मेरा ये प्रोफेशन है, और थोड़ा प्राइवेसी घर से उस चीज़ को लेके चाहिए कि अगर आप डॉक्टर हो तो उस हिसाब से आपका आगे एक छोटा क्लिनिक बन जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, डायरेक्ट आपका क्लाइंट से मीटिंग वगैरह होगा, तो उसका भी सेपरेट एक स्पेस वो छोड़ देंगे, ताकि आपका घर का प्राइवेसी और जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ है वो दोनों मिक्सअप ना हो, प्राइवेसी आपका मेंटेन रहे। तो ये सब चीज़ भी आपको अपने आर्किटेक्ट से डिस्कस करना है।
और जो 3D एलिवेशन आप करते हो थोड़ा खर्चा उस पर आता है, आप 3D डिज़ाइन करवा लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा बिल्डिंग ऐसा दिखने वाला है। उसमें जो कलर चेंज होगा, टेक्सचर चेंज होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो। तो आप थोड़ा आपका बजट जाएगा बट आपका जो डिज़ाइन है, लुक है, घर जो है वो अच्छा निकल के आएगा। तो आप 3D एलिवेशन भी डिज़ाइन करवा सकते हो। और आप अपने आर्किटेक्ट से एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना कि आपका डिमांड जो है वो क्या है। जस्ट लाइक कि आपको डांसिंग पसंद है तो वो आपका एक कमरा डांसिंग का वो बना सकते हैं ताकि आपको स्पेस मिले डांस प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको बार यूनिट बनाना है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। हॉल में आपका कॉर्नर स्पेस पे छोटा सा बार यूनिट भी बन सकता है। तो आपका जो डिमांड है वो आप ज़रूर डिस्कस करें और आर्किटेक्ट को थोड़ा फ्री छोड़े। ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइन करवाने गए हो तो अपना सारा रिक्वायरमेंट बता दिए और अपने हिसाब से ही लेआउट करवा रहे हो। अगर वैसा में कोई प्रॉब्लम भी आता है बाद में तो आप बोलोगे कि आर्किटेक्ट ही ख़राब बनाया था। नहीं, तो आप लोगों को उनको थोड़ा फ्री भी छोड़ना है। आप अपना रिक्वायरमेंट बता दो, वो अपने हिसाब से लेआउट करेंगे, क्योंकि हर आर्किटेक्ट का अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग उस लोग का स्पेसिफिकेशन रहता है। तो वो लोग अपना जो है उनका अपना जो है वो डालेंगे उसमें, वो आपका अच्छा घर निकल के आएगा। तो आप उनको थोड़ा फ्री हैंड भी छोड़ो और उनके प्रॉब्लम को भी समझो कि हाँ वो जो लेआउट बना रहे हैं वो लेआउट क्यों है। अगर आपको कुछ हटाना है तो आप उनसे एक बार पूछ लो कि हाँ ये आप क्यों दिए हैं, किस पर्पज़ से दिए हैं और हमको ये चेंज करवाना है। तो उनका रीज़न आप जान लो, क्योंकि उनका आर्किटेक्ट का जो रीज़न होता है वो हर एक पॉइंट का, हर एक लाइन का सटीक रीज़न होता है देने का। तो आप ये सब चीज़ अपने भी आर्किटेक्ट से डिस्कस करो ताकि आपका जो बिल्डिंग है उसमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो घर है वो एक बार बनता है और आपका मेहनत का सारा कमाई जो इसमें इन्वेस्ट होता है, तो फ्यूचर में आपको ये रिग्रेट ना हो कि मेरा घर पे ये चीज़ का प्रॉब्लम रह गया, ये डिज़ाइनिंग नहीं हो पाया, सनलाइट नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ आप पहले से ही डिस्कस कर लो आप अपने आर्किटेक्ट से, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम बिल्डिंग से रिलेटेड ना आए। तो गाइज़, अगला वीडियो जो मैं लाने वाली हूँ उसमें लाने वाली हूँ टिप्स बताने वाली हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट पे किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मेरा जो इतना पैसा लगाई हूँ मैं बिल्डिंग में वो बर्बाद ना जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।